गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पुराने वीडियो में पेंट प्रोग्राम के बारे में पूरा समझा है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नोटपैड प्रोग्राम। तो नोटपैड प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करते हैं, तो अगर नोटपैड प्रोग्राम का आइकन्स हमारे डेस्कटॉप पे है तो नोटपैड प्रोग्राम के आइकन्स पर 2 बार क्लिक करने से नोटपैड प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा नोटपैड प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अब ये नोटपैड प्रोग्राम का व्यू है, अभी जो दिख रहा है वो नोटपैड प्रोग्राम का व्यू है। तो इस साइड का एरिया जो है, ये एरिया जो है इसको हम कहते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर और क्लोज। ये 3 बटन है, इसको हम कंट्रोल बटन कहते हैं। और इस साइड का जो एरिया है ये अनटाइटल नोटपैड लिखा है। जो भी फाइल हम सेव करते हैं तो यहाँ पे हम जिस नाम से सेव करते हैं वो नाम यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे अनटाइटल नोटपैड लिखा है और नीचे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, ये 5 मेनू है। तो ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं मेनू बार। तो नोटपैड के अंदर टाइटल बार, मेनू बार और यहाँ पे नीचे में आ रही है ये है स्टेटस बार और लास्ट वाली है टास्क बार। ठीक है, तो नोटपैड के अंदर फर्स्ट आता है फाइल मेन्यू। तो फाइल मेन्यू में न्यू से नया पेज ले सकते हैं। अगर हमने इसमें कुछ भी लिखा है, जैसे मैंने कुछ भी यहाँ पे टाइप किया है, अब ये हम पेज की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने टाइप करके रखा है, अब इस पेज की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे, फाइल में गए, न्यू पे क्लिक किया और न्यू पे क्लिक करते ही ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है कि यहाँ पे लिखा डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल। ये सेव करना है नहीं करना है, हमको सेव नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, डोंट सेव कर देंगे तो नया पेज आ जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है न्यू विंडोज। न्यू विंडोज से क्या होता है, जैसे ये हमारा एक नोटपैड प्रोग्राम का विंडोज है, ये हमारा नोटपैड प्रोग्राम का विंडोज है। ठीक है, तो फाइल में जाएंगे, न्यू विंडोज करेंगे तो ऐसा सेम दूसरा विंडोज ओपन हो जाएगा। नोटपैड प्रोग्राम का दूसरा विंडोज ओपन हो गया। वापस फाइल में गए, न्यू पे क्लिक किया और एक नोटपैड प्रोग्राम का व्यू ओपन हो जाएगा। तो जितनी बार हम न्यू पे क्लिक करते जाएंगे उतनी बार नोटपैड प्रोग्राम का व्यू ओपन होता जाएगा। अब इसके सामने न्यू विंडोज के सामने लिखा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, मतलब ये इसकी शॉर्टकट की है कि कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एन दबाएंगे तो न्यू विंडोज ओपन हो जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एन करता हूँ तो न्यू विंडोज ओपन होता जाएगा। जितनी बार शॉर्टकट की करेंगे या फिर न्यू विंडोज करेंगे उतनी बार नया विंडोज ओपन होता रहेगा। उसके बाद का ऑप्शन है ओपन। ओपन से क्या होता है, हमने नोटपैड प्रोग्राम की कोई भी फाइल सेव करके रखी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल यहाँ पे, जैसे मैंने क्लिक किया, ये मैंने फाइल सेव करके रखी है 12 मंदिर एंड रेलवे स्टेशन, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ओपन करता हूँ तो यो जो भी फाइल हमारी सेव करके रखी है वो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो ओपन से हमने जो भी फाइल सेव करके रखी है वो ओपन हो जाती है। सेव से हम फाइल सेव कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे वो फाइल हमारी सेव हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे न्यू क्लिक किया, नया पेज आया। अब ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ SP कंप्यूटर में, ये मैंने टाइप कर दिया। अब मैं फाइल में जाता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ। तो सेव करने के लिए यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। मैं नाम दे देता हूँ SP कंप्यूटर, ये मैंने नाम दे दिया। अब फाइल को सेव कर दिया। तो सेव से क्या होता है, हम फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम जिस नाम से सेव करेंगे वो यहाँ पे टाइटल बार में आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है SP computer.txt। txt इसका एक्सटेंशन है, नोटपैड प्रोग्राम का एक्सटेंशन txt है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फाइल का नाम आ गया जिस नाम से हमने सेव की है। उसके बाद का ऑप्शन है सेव एज। सेव एज से क्या होता है, एक बार जो भी फाइल हमने सेव करके रखी है उसके अंदर कुछ चेंजेस करके दूसरी फाइल दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे ये फाइल हमने SP कंप्यूटर से सेव करी है, इसके अंदर मैंने लिखा SP कंप्यूटर शॉप नंबर 1 महावीर कॉम्प्लेक्स भुज कच्छ गुजरात। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ। इसके साथ मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख देता हूँ। जैसे कॉन्टैक्ट नंबर में ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे पिन कोड 370001 मैंने लिख दिया, ये मैंने टाइप किया कुछ और। अब फाइल में जाके सेव एज करता हूँ। सेव एज करूँगा तो वही नाम यहाँ पे लिख के आएगा, फाइल नेम के अंदर SP कंप्यूटर लिख के आएगा। तो मैं यहाँ पे SP कंप्यूटर की जगह केवल SP कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये सेव कर दिया। ये जो नाम चेंज करके मैंने सेव किया तो टाइटल बार में नाम भी चेंज हो गया। देखो केवल SP.txt करके आ गया, मतलब केवल SP हो गया। अब मैंने न्यू क्लिक किया, नया कर। अब हम ओपन करके देखेंगे
जो पुरानी फाइल थी एसपी कंप्यूटर उसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर पहले जो लिखा था वही है, हमने एडिट किया और दूसरा नाम दिया तो वो एसपी के अंदर सेव हो गया। उसके बाद आता है पेज सेटअप। अगर हमको प्रिंट निकालनी है, जैसे मैं एक फाइल ओपन करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, ये फाइल मैंने ओपन किया, अब इसका प्रिंट निकालना है, ठीक है। तो फाइल में जाके पहले तो पेज सेटअप करते हैं, पेज का सेटिंग करना है तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो पेज का सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इसके अंदर साइज, सबसे ज्यादा यूज होने वाले पेपर हमारे A4 होते हैं, यहाँ पे हम A4 सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत सारे A3 है, A5 है, B4, B5 कस्टम जो भी, तो हम A4 यूज करते हैं, मैंने A4 यूज कर लिया। सोर्स ऑटोमेटिकली आएगा। ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट प्रिंट देना है या लैंडस्केप देना है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ऑप्शन यहाँ पे है, जिस हिसाब से आपको प्रिंट देना आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मार्जिन रखा है मिलीमीटर में, मार्जिन इसलिए रखते हैं कि हमने जो लिखा है वो प्रिंट में कट ना हो, इसलिए हम मार्जिन रखते हैं, तो यहाँ पे मार्जिन रखा हुआ है। नीचे है हेडर और फुटर। अगर हमारा बहुत सारे पेज है तो सब पेज में हमको हेडिंग्स देना है, तो यहाँ पे हेडर में हम लिख देंगे एसपी ई लर्निंग, एसपी ई लर्न मैंने लिख दिया है, एसपी ई लर्न मैंने लिख दिया। फुटर में मैंने लिख दिया एसपी कंप्यूटर। तो मेरे जितने भी पेज की प्रिंट निकलेगी सब पेज में ऊपर लिख के आएगा एसपी ई लर्न, और नीचे फुटर पेज के नीचे के एरिया में लिख के आएगा एसपी कंप्यूटर। ये मैंने पूरा पेज का सेटिंग्स कर दिया। अब मैं यहाँ पे ओके दे देता हूँ। उसके बाद आता है फाइल मेनू के अंदर प्रिंट, यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे कंप्यूटर के साथ जितने भी प्रिंटर अटैच करके हमने रखे हैं, जितने भी प्रिंटर हमारे अटैच करके हमने रखे हैं वो सब प्रिंटर हमारा प्रिंटर के अंदर बताएंगे। बहुत सारे प्रिंटर, वो सब प्रिंटर हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जिस प्रिंटर में प्रिंट देना है वो प्रिंटर यहाँ पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है ऑल पेज रेंज, जिसके अंदर ऑल ऑप्शन सिलेक्टेड है। नंबर ऑफ कॉपी, कितनी कॉपी करनी है, जैसे मुझे 5 कॉपी करनी है 5 सेलेक्ट कर लेना है, 10 करनी है 10 लिख लेना है, 1 करनी है 1 लिख लेना है। जितनी भी कॉपी करनी है मुझे 1 करनी है तो मैंने 1 कॉपी लिख दिया। अब मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो प्रिंट हमारा निकल जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन आता है एग्जिट। एग्जिट से क्या होता है, एग्जिट से नोटपैड प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट था वो प्रोग्राम बंद हो गया। उसके बाद ऑप्शन फिर से नोटपैड स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मेनू आएगा, एडिट मेनू। ये था फाइल मेनू। फाइल मेनू के अंदर हमने न्यू विंडोज, ओपन, सेव, सेवेज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। उसके बाद आता है एडिट मेनू। एडिट मेनू के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है अंडू। अंडू से क्या होता है, तो हमने लास्ट में जो भी कार्य किया है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। एग्जाम्पल, मैं एक फाइल ओपन करता हूँ, मैं यहाँ से एक फाइल ओपन करता हूँ, ओपन गया, यहाँ पे मैंने ओपन करी फाइल मंदिर वाली, चलो ओपन किया तो ये 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर का नाम था वो मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर एक ऑप्शन है अंडू, फर्स्ट ऑप्शन अंडू। जैसे मैंने ये 11 और 12 ये दो नाम का लिस्ट था वो मैंने डिलीट कर दिया, गलती से डिलीट हो गया है। ये दो नाम मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, और गलती से डिलीट हो गया तो मैं क्या करूंगा, एडिट में जाऊंगा, अंडू करूंगा तो वो वापस आ जाएंगे। अब हमारा लास्ट में क्या काम किया हमने, जो जो डिलीट हुआ था वो वापस आए, वो हमारा लास्ट काम है। तो वापस एडिट में जाएंगे और अंडू करेंगे तो वो निकल जाएगा। वो गलती से निकल गया है, वापस अंडू करेंगे वापस, मतलब एडिट के अंदर जो अंडू ऑप्शन है वो एक ही बार हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है कट, सिलेक्ट किया हुआ है वो कट करना है, जैसे मैंने एडिट में गया, उसके बाद का ऑप्शन है कट, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये दो नाम मैंने सिलेक्ट किया, एडिट में गया और कट पे क्लिक करूँगा वो नीचे से हट जाएंगे। अब मैंने सबसे ऊपर कर्सर रख दिया, मैंने यहाँ पे कर्सर रख दिया, ठीक है। अब मैं एडिट में जाता हूँ और पेस्ट करता हूँ तो वो नाम ऊपर, मतलब नीचे से कट होके ऊपर पेस्ट हो जाएंगे, ऊपर में आ जाएंगे। कॉपी करना है तो मैंने ये लिखा है उसको वापस सिलेक्ट किया। अब मैं क्या करूँगा, एडिट में जाऊँगा, उसके अंदर कॉपी पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, अब मैंने वापस कर्सर नीचे रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कर्सर रखा, एडिट में गया और पेस्ट पे क्लिक करूँगा, क्लिक किया तो वो नाम नीचे आ जाएंगे, मतलब ऊपर से कॉपी होकर नीचे पेस्ट हो जाएंगे। तो कट, कॉपी, पेस्ट हम तीनों नाम साथ में ही लेते हैं, क्योंकि सिलेक्ट किया हुआ कट से निकल जाता है, कॉपी से उसकी कॉपी कर सकते हैं। अब पेस्ट से क्या होता है, जहाँ पे कर्सर है
वहां पे कट या कॉपी किया हुआ जो भी सेंटेंस होगा वो वहां पे आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है डिलीट, जैसे ये नाम ऊपर गलती से आ गए या फिर ऊपर हमको नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एडिट में गए, डिलीट पे क्लिक करेंगे, क्लिक किया तो वो नाम डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद का ऑप्शन है सर्च विथ बीइंग, अगर कोई नाम से मुझे सर्च करना है, जैसे ये नाम है भीमा शंकर, ये नाम है, मैंने सिलेक्ट किया, अब एडिट में जाता हूँ तो सर्च विथ बीइंग करूँगा ना तो नेट में ये नाम सर्च हो जाएगा डायरेक्टली। देखो भीमा शंकर टेम्पल, ये नाम डायरेक्टली सर्च होता है। तो नोटपैड से हम डायरेक्टली यहाँ से हम इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर क्रोम या फिर मोजिला के अंदर इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है फाइंड, जो भी फाइंड करना, जैसे हमने ये इतना सेंटेंस से 12 सेंटेंस हमने लिखे, अब इसके अंदर मैं एक वर्ड्स फाइंड करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, उत्तर टाइप किया, अब मैं फाइंड करता हूँ तो यह देखो यहाँ पे लिखा है उत्तर, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। जितनी बार होगा उतनी बार ये सिलेक्ट, 2 बार है तो 2 बार हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। तो फाइंड से हम कोई भी वर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट, जैसे ऊपर कर्सर रखा, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जितनी बार होगा उतनी बार हम यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करके देख सकते हैं। जितनी बार फाइंड नेक्स्ट करेंगे उतनी बार बताएगा, 2 बार है तो 2 बार बता दिया। उसके बाद फाइंड प्रीव्यू भी कर सकते हैं, फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं, फाइंड प्रीव्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिप्लेस, कोई वर्ड्स के लिखा है उसको रिप्लेस करना है तो हम यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ भुज लिखा, यहाँ पर भी मैंने भुज लिख दिया और यहाँ पर भी मैंने भुज लिख दिया है, ठीक है। मैं 3 जगह भुज लिख दिया है मैंने। अब रिप्लेस में जाता हूँ तो रिप्लेस में यहाँ पे मैंने भुज लिखा, तो मैं फाइंड करके देख भी सकता हूँ। क्लिक करेंगे, जितनी बार होगा उतनी बार बताएगा, तो 3 बार है तो 3 बार बताएगा। अब भुज की जगह मुझे लिखना है गांधीनगर, गांधीनगर मैंने लिख दिया। अब मैं फाइंड करता हूँ तो सबसे ऊपर कर जाएगा, अब मैं फाइंड किया तो देखो यहाँ पे भुज लिखा है, दिख रहा है, यहाँ पे भुज लिखा है। अब मैं रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पे गांधीनगर आ गया, देखो भुज लिखा था वहाँ पे गांधीनगर, मतलब एक वर्ड्स की जगह पे दूसरा वर्ड्स लिख सकते हैं। रिप्लेस ऑल कर देंगे तो एक साथ जहाँ जहाँ यहाँ पे भुज था वो गांधीनगर हो गया, यहाँ पर भी भुज था वो गांधीनगर हो गया। तो एक वर्ड्स की जगह पे मैं दूसरा वर्ड्स लिख सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है गो टू, एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना हो, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, मुझे 15 नंबर की लाइन में जाना है, मैं 15 लिखता हूँ, गो टू करता हूँ तो कर्सर हमारा कहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ गया देखो, तो ये 15 नंबर की लाइन है। मैं वापस यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, एडिट में गए, गो टू पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे आना है 10 नंबर की लाइन में, तो 10 लिख के मैं गो टू करता हूँ तो ये जो लाइन है वो 10 नंबर की लाइन है, यहाँ पे बताएगी ये 10 नंबर की लाइन है। तो एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना हो तब गो टू का यूज होता है। उसके बाद का ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल से क्या होगा, हमने जो भी लिखा है यहाँ पे क्लिक करेंगे पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, देखो ये पूरा हमारा जो भी टाइप किया हुआ रखा था वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। डिलीट करेंगे पूरा डिलीट भी हो जाएगा। वापस लेना है तो एडिट में जाके अंडू करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल से पूरा सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है डेट एंड टाइम, टाइम और डेट, जहाँ पे कर्सर, जैसे यहाँ पे कर्सर है, मैं एडिट में गया, टाइम एंड डेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टाइम और डेट आ जाएगा। तो यहाँ पे बताएगा कि अभी 21:08 हो रहा है और 6/10/2025 डेट है, तो यहाँ पे डेट और टाइम आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, अब एडिट में जाके टाइम एंड डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइम और डेट लिख के आ जाएगी। ये जो दिख रहा है ना, अंडू के सामने कंट्रोल जेड लिखा है, कट के सामने कंट्रोल एक्स लिखा है, कॉपी के सामने कंट्रोल सी लिखा है, पेस्ट के सामने कंट्रोल वी लिखा है, तो ये सब इसकी शॉर्टकट की है। अगर यहाँ पे नहीं आना है, केवल कीबोर्ड से भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, पूरा कीबोर्ड से भी हम काम कर सकते हैं, तो ये इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में फर्स्ट ऑप्शन है वर्ड वर्ब, ये ऑप्शन अभी बंद करके रखा है। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइपिंग करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइपिंग करते जा रहा हूँ तो लाइन आगे ही बढ़ती जा रही है, देखो वो लाइन नीचे, दूसरी लाइन स्टार्ट नहीं हो रही, एक ही लाइन में सीधा जा रहा है। देखो जैसे हम कुछ भी टाइपिंग करेंगे तो एक ही लाइन आएगी, दूसरी लाइन आती नहीं है, क्योंकि हमने
फॉर्मेट में वर्ड वर्ब जो विकल्प है वो ऑफ करके रखा। अगर मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, अब हम जो भी लिखेंगे, जो भी टाइपिंग करेंगे वो यहाँ तक विंडोज तक आएगा, यहाँ तक आएगा और दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे अब टाइपिंग करता हूँ, देखो हम यहाँ तक पहुंचे और ऑटोमेटिकली हमारी यहाँ से दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई। तो फॉर्मेट में वर्ड वर्ब विकल्प जो ऑन है, तो हम जो भी टाइपिंग करेंगे वो पैराग्राफ के हिसाब से टाइप होता है। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो सीधी लाइन में ही टाइप आएगा, दूसरी लाइन आएगी नहीं। उसके बाद का ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट कौन से रखना है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो इसके अंदर हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट है, कौन से फॉन्ट में टाइपिंग करना है, इस तरह से फॉन्ट चाहिए, ओके देंगे तो हमारा जो भी फॉन्ट है वो ऐसा हो जाएगा। तो फॉर्मेट में फॉन्ट पे क्लिक करने से हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। स्टाइल चेंज करनी, जैसे मैं यहाँ पे वापस फॉन्ट ले लेता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट ले लिया। अब इसको रेगुलर रखा है। साइज छोटी बड़ी करनी है, जैसे मुझे 36 की साइज चाहिए, मैं ओके दे देता हूँ। तो इस तरह से देखो साइज बड़ी हो गई। इसके अंदर एक ऑप्शन है रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक। तो यहाँ पे रेगुलर लिख के आ रहा है, मुझे इटैलिक करना है, इटैलिक करके ओके देंगे तो हमारा जो भी फॉन्ट है वो इटैलिक हो जाएगा। ये इटैलिक हो गया। उसके बाद बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोल्ड पे क्लिक किया, ओके देंगे तो ये हमारे फॉन्ट बोल्ड हो गए। देखो इटैलिक से हटकर बोल्ड हो गए। बोल्ड और इटैलिक दोनों रखना है तो हम नीचे यहाँ पे दोनों भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं। जो भी फॉन्ट चाहिए, जो भी स्टाइल चाहिए, हम यहाँ से 4 स्टाइल है, रेगुलर है, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। बोल्ड इटैलिक सेलेक्ट किया। यहाँ से साइज छोटी साइज करनी है तो 8 नंबर तक छोटी साइज कर सकते हैं, बड़ी करनी है तो 72 बड़ी कर सकते हैं। जितनी भी साइज आप रखना चाहते हो यहाँ से रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे साइज 18 की साइज कर देता हूँ। अब मैं ओके देता हूँ तो ऐसा हमारा फॉन्ट हो जाएगा। तो फॉन्ट विकल्प से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं और साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्यू। व्यू के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है जूम। जूम इन करेंगे, पेज का व्यू बड़ा होता जाएगा। देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं, पेज का व्यू बड़ा होता जा रहा है। जूम इन करने से पेज का व्यू बड़ा हो जाएगा। अब इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ प्लस करना है। अब मैं कंट्रोल के साथ प्लस करूंगा तो पेज का व्यू बड़ा होता जा रहा है, देखो। और कंट्रोल के साथ माइनस करूंगा तो पेज का व्यू छोटा होता जाएगा। ये पेज का व्यू इतना छोटा कर दिया मैंने। अब कंट्रोल के साथ 0 करेंगे तो नॉर्मल साइज में आ जाएगा। तो यहाँ से जूम करने सकते हैं। जूम करने से पेज का व्यू बड़ा हो जाएगा, जूम आउट करने से पेज का व्यू छोटा होता जाएगा। और रेगुलर करना है तो रिस्टोर डिफॉल्ट जूम पे क्लिक कर देंगे तो ये रेगुलर हो जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है स्टेटस बार। ये जो हमारी सेकंड लास्ट लाइन है, ये जो लाइन है हमारी सेकंड लास्ट, उसको स्टेटस बार कहते हैं। ये स्टेटस बार है तो स्टेटस बार को बंद कर देनी है। तो यहाँ पे टिक मार्क हटा देंगे तो स्टेटस बार बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। वापस ओपन करनी है, स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे, वापस ऑन हो जाएगी। तो यहाँ से हम स्टेटस बार को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर टिक मार्क है तो स्टेटस बार ऑन है, टिक मार्क नहीं है तो स्टेटस बार हमारी ऑफ है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ऑन कर देता हूँ। उसके बाद का ऑप्शन आता है हेल्प मेन्यू। अगर हेल्प चाहिए, इसमें से कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, मुझे हेल्प चाहिए तो व्यू हेल्प पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं। देखो ये नोटपैड के बारे में पूरी हेल्प मिल जाएगी आपको। जो जो ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे सब मिल जाएगा इंटरनेट से। दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर फीडबैक। अगर ये सॉफ्टवेयर आपको कैसा लगा, फीडबैक देना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम फीडबैक भी दे सकते हैं। तो यहाँ से हम फीडबैक भी दे सकते हैं। उसके बाद अबाउट नोटपैड, यहाँ पे क्लिक किया तो नोटपैड प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि वर्जन हमारा कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी का नाम है, द विंडोज 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल किया हुआ है। ये पूरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये था हमारा नोटपैड प्रोग्राम। अब नोटपैड प्रोग्राम टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्राम है। इसके अंदर हम कुछ भी ग्राफिकल वर्क नहीं कर सकते, फ़ॉन्ट को कलर भी नहीं दे सकते हैं। तो नोटपैड प्रोग्राम जो वो टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्राम है और ज़्यादातर कोडिंग के लिए यूज़ होता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो इसके अंदर जो कोडिंग करते हैं ना वो नोटपैड प्रोग्राम के अंदर कोडिंग होती है। तो नोटपैड प्रोग्राम टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्राम है, इसका एक्सटेंशन .txt है और ये ज़्यादातर कोडिंग के लिए यूज़
होता है। ठीक है, यहाँ होगा हमारा नोटपैड प्रोग्राम कंप्लीट। तो कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।